अंता में चुनावी हार के कई कारण माने जा रहे थे, लेकिन अब एक चिट्ठी वायरल होने से इन हार के कारणों के मायने ही बदल गए। जी हां, असल में बीजेपी अंता का गढ़ हार गई। प्रमोद जैन भाया ने अंता का किला फतेह कर लिया, लेकिन फिर सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर भाई ऐसे क्या कारण थे जो अंता में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बाद भी अंता का गढ़ जीत नहीं पाई। कई कारण निकलकर सामने आए। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी, बीजेपी नेता मंच पर तो एक साथ दिखे, लेकिन मन में एक साथ नजर नहीं आए। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के सामने उनके कद का प्रत्याशी खड़ा ना कर पाना, यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा था। और भी कई कारण निकलकर सामने आए, जैसे जातिगत समीकरणों को बीजेपी साध नहीं पाई। कई नेता बीजेपी के प्रचार से दूर रहे। वो क्यों दूर रहे, ये भी बड़ा कारण सामने आया कि इस वजह से भी एक ही बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन अब छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने मतदान से 4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी जेपी नड्डा को, जो अब वायरल हो रही है। चिट्ठी तो आ गई थी, लेकिन वायरल होनी अब शुरू हो गई है। वो आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या था जो राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रताप सिंह सिंघवी ने उस चिट्ठी में लिखा कि मेरी उपेक्षा की गई, मुझे स्टार प्रचारकों में नहीं रखा गया, मेरे कहने के बाद मुझे रखा गया, 17वें नंबर पर रखा गया, मुझे बैठकों में की जानकारी नहीं दी जाती थी, बैठकों में बुलाया नहीं जाता था, और उनके कार्यकर्ता उनसे पूछते थे भैया आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और आपको पार्टी नहीं पूछ रही है। तो इन चीजों से आहत होकर वो फिर अपने रिश्तेदार के यहां चले गए। छबरा में रुके ही नहीं, बारा में रुके ही नहीं वो, कि आपकी पार्टी आपकी उपेक्षा कर रही है, जबकि इतने वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जेपी नड्डा को भी लिखा कि मैं पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे वो सम्मान इस चुनाव के दौरान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई और इस वजह से ये परिणाम सामने आया, या फिर वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही दूरी बना रखी थी मनभेद के चलते। आखिर कारण क्या रहे बीजेपी की इस हार के पीछे? अब ये तो बीजेपी को ही आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, लोगों के बीच जा रही है, कह रही है बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल पर, 2 साल के कामकाज पर जनता ने, अंता की जनता ने ये परिणाम, ये फैसला सुनाया है। तो अगर बीजेपी में, अगर पार्टी में कुछ अंदरूनी खींचतान चल रही है, तो पार्टी को उसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, सुलझाना पड़ेगा, ताकि आने वाले चुनाव पर इसका असर नजर ना आए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। शुक्रिया।